हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, तेरी जगह कोई छोरा होता तो क्या पता मैं कमा कर ही दे देता। माँ पर प्रीति भी तो लड़की होकर पढ़ती है, मुझे भी पढ़ने दीजिए। तो मेरे आगे जुबान चलाई, चल घर का काम कर। कृष्णा राधा मिली? नहीं मिली, लगता है कि छोरे के साथ भाग गई। अपनी राधा ऐसी गोनी, आप पढ़ा नहीं रहे इसलिए किसी रुस के बैठ गई होगी वो। नहीं, चलो पता नहीं। माँ मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ। स्कूल जाकर करे कि आगे जाकर तूने काम नहीं करना है? पकड़। हे भगवान अब मैं क्या करूँ? पोस्टमैन, पोस्टमैन। जी, क्या ये राधा का घर है? हाँ ये मेरा ही घर है। ये आपके लिए बैंक से लेटर। मुझे पढ़ना नहीं आता, आप ये लेटर पढ़ देंगे? देखिए हम पोस्टमैन है, हमारा काम लेटर देना है, पढ़ना नहीं। ठीक है, नमस्ते। राधा बेटा। हाँ नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। राधा बेटा आपकी माँ किधर है? वो माँ घर के काम से बाहर गई हैं। अच्छा, आप कभी स्कूल नहीं जाते? मैंने आपको कभी स्कूल जाते हुए नहीं देखा। नहीं मैं स्कूल नहीं जाती, माँ ने कहा है कि मैं घर के काम करूँ। वो तो बेटा आपकी माँ की मर्जी। चलता हूँ फिर, मुझे आपकी माँ से कोई काम था। ठीक है रुकिए, ये आपको ये चिट्ठी आई थी बैंक से। मुझे पढ़ना नहीं। बेटा मुझे पढ़ना नहीं आता, आप किसी और से पूछ लेना। ठीक है, नमस्ते। हे भगवान अब मैं क्या करूं? अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं खुद ही लेटर पढ़ लेती, अब मैं किससे पढ़वाऊं? राधा। हाँ प्रीति। आजा हम दोनों खेलने चलते हैं। नहीं मैं खेलने नहीं जा सकती, माँ ने कहा है कि मैं घर के काम करूं। अच्छा तो तू टेंशन मत ले, ये बात ना मैं अपने टीचर को बताऊंगी और तू किसी भी बहाने मेरे टीचर के पास आ जाना, वो तुझे सलाह दे देंगे। ठीक है। अरे रुक तुझे ये तो पढ़ी लिखी है ना, तुझे ये लेटर पढ़ना आता होगा, ये पढ़ दे। ये ना मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मेरे टीचर के पास आओगे ना, उससे पढ़वा लेना। ठीक है। राधा कौन आया था? माँ वो प्रीति आई थी। माँ मैं मैडम जी के पास जाऊं? प्रीति ने मुझे कहा है कि मैं मैडम जी से ये चिट्ठी पढ़वा लाऊं। नहीं, घर के काम कर। माँ प्लीज जाने देना। अभी आ जाना। ठीक है। मैं आई कम इन मैडम जी? आ जाओ। मैं अरे कितनी प्यारी बच्ची हो, कौन सी क्लास में हो? मैं स्कूल में नहीं पढ़ती। स्कूल में नहीं जाती? क्यों? वो माँ ने कहा है कि मैं घर के काम करूं। तुम अपनी माँ को लेकर आओ इस बार। ठीक है। माँ वो मैडम बुला रही हैं आपको। मैं नहीं जा रही, घर का काम बहुत पड़े हैं। माँ वो ना मैडम ने कहा है कि ये चिट्ठी उनको पढ़कर सुनानी है। चलो फिर। नमस्ते। नमस्ते। ये मैं क्या सुन रही हूँ, अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रही? नहीं पढ़ा रहे, घर का काम सीखेगी। अभी उम्र है काम सीखने की इतनी छोटी बच्ची की? इसकी माँ आप हो या मैं हूँ? राधा मैं जा रही हूँ घर। ठीक है, आप ये लेटर पढ़ दीजिए। ठीक है मैं तो पढ़ देती हूँ। जो आपने 30,000 का लोन लिया था घर बनवाने के लिए, वो हमें वापस चाहिए पूरे ब्याज के साथ। ठीक है, पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। बेटा इसलिए बोल रही हूँ, पढ़ लो, फिर कुछ इसको चुका भी सकती हो तुम। पर माँ मुझे पढ़ने ही नहीं देती। एक मिनट, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना? हाँ। ये लो, तुम इससे अपनी माँ से छुप छुप कर पढ़ सकते हो। ठीक है, पर माँ को अगर पता चल गया तो? मैं तुम्हारे चाचा को सब बता दूंगी, तुम वो अपने आप संभाल लेंगे। ठीक है। माँ मैं आ गई। ये क्या लाई हो राधा? वो माँ ये प्रीति की किताब है, मैडम ने कहा है कि मुझे प्रीति को देनी है ये। अच्छा वो कि लेटर में क्या लिखा हुआ था? वो बैंक से हमें लेटर आया, उन्होंने कहा है कि हमें पूरे हमने जो लोन लिया था ना 30,000 रुपए का, वो उन्हें पूरे ब्याज के साथ वापस चाहिए। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, तेरी जगह कोई छोरा होता तो क्या पता मैं कमा कर ही दे देता। माँ पर प्रीति भी तो लड़की होकर पढ़ती है, मुझे भी पढ़ने दीजिए। तो मेरे आगे जुबान चलाई, चल घर का काम कर। अगले दिन। माँ मैं प्रीति की किताबों से लौटाने जाऊं? नहीं जाना, घर का काम कर। मैंने सारे काम कर लिए। जा भी आ जाना फिर। ठीक है। प्रीति मैं आ गई, मुझे पढ़ा दे। ठीक है। शाम को। प्रीति अब तेरा हो गया, खुद घर पर जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है?
ठीक है माँ, मैं आ गई। ये फिर किताब उठा लाई। वो माँ, ये तो प्रीति की किताब है, मैडम को देनी है। कभी आ जाना कभी वहाँ जाना, अब कहीं कहीं नहीं जाए, घर का काम कर। ठीक है। रात को अब माँ मुझे कहीं कहीं नहीं देखेंगी। अब मैं पढ़ लेती हूँ छुप कर। अगर बल्ब जलाऊंगी तो माँ को पता चल जाएगा। मैं दिए की रोशनी से ही पढ़ लेती हूँ। ये राधा क्या कर रही है? माँ, मैं पानी पीने आई थी। मैं पानी पीकर जल्दी कमरे में चले जाना। ठीक है। अगली सुबह। नमस्ते जी। नमस्ते। वो मैंने राधा के लिए प्लान बनाया है क्या? कि उसकी माँ उसको पढ़ने नहीं देती हैं, तो मैं उसको अपने साथ ले जाके पढ़ाऊंगी। कहाँ पर? अपने घर पर अपने साथ रखूंगी। और उसकी माँ पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा उसको? आप वो सब संभाल लेना प्लीज़। ठीक है। माँ, मुझे मैडम जी ने बुलाया है, मैं जाऊँ? तो कल भी ये कहती थी अब कहीं नहीं जाना, घर के काम पता कितने पड़े हैं। चल मैं सारा काम करके चली जाऊंगी। हाँ, फिर चले जाना। ठीक है। शाम को। माँ, अब मैं जाऊँ? सारा काम हो गया। हाँ चली जा। मे आई कम इन मैडम? आ जाओ। चले। अगर माँ ने हमें देख लिया तो? वो तुम्हारे चाचा संभाल लेंगे, मैंने उन्हें बोला हुआ है। चलो बस। अगर माँ को पता चल गया कि मैं आपके घर पर पढ़ने आई हूँ तो? बस फिर कोई बात नहीं, बात। चलो। ये राधा पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी तक आई नहीं। क्या हुआ कृष्णा? अभी तक राधा आई नहीं है। अब कह रही थी मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। उसके घर पे जाके देखा? उसके घर पे? हाँ। कैसे आना? राधा अपने घर पे है? नहीं, वो तो हमारे घर पर सुबह से नहीं आई। वो कह रही 3 बार कहने लगा के कह रही है मैं राधा प्रीति के घर पे जा रही हूँ। नहीं, हमारे घर पर तो नहीं आई। पता नहीं ये कहाँ चली गई है। कृष्णा, राधा मिली? नहीं मिली, लगता है कि छोरे के साथ भाग गई। अपनी राधा ऐसी गोनी, आप पढ़ा नहीं रहे इसलिए किसी देर रुस के बैठ गई होगी वो। नहीं, चलो पता नहीं फिर। कुछ महीने बाद। आपको जो बैंक में से पर्ची आई थी वो आपने अभी तक वो लोन नहीं भरा, इसलिए आपको ना अब जेल में करेंगे। नहीं, हमें पढ़नी नहीं आती थी किसी से भी, इसलिए हम भर नहीं पाए। वो आपको, आपकी मर्जी। अब आप इंस्पेक्टर के पास चलो। कुछ साल बाद। मैडम, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मैं अपनी माँ को जेल से छुड़वा लाऊं? हाँ ठीक है, लेकिन देखना तुम्हारी माँ को पता ना चले कि तुम ही राधा हो। ठीक है। एक्सक्यूज मी। यस। इंस्पेक्टर, मैं कोई कृष्णा नाम की यहाँ पे कोई औरत है? हाँ है। वो मैं उनकी बेटी हूँ और मैं आपकी पूरे पैसे चुकाने आई हूँ। फिर तो आप उन्हें छोड़ देंगे ना? हाँ, आप चलिए पैसे दे दो। ठीक है, ये लीजिए। कितने पूरे? ये 60,000 रुपए हैं। ठीक है। आप उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है। मैडम, वो मैं पैसे भर आई हूँ, पर अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम यहीं रहो कुछ समय के लिए, तुम्हारी माँ को जब तक पता नहीं चल जाए। ठीक है। आपके परिवार में से कोई राधा नाम की एक लड़की आई थी और वो आपका लोन चुका गई, इसलिए आपको जेल से निकाला जा रहा है। वो किधर गई है? पता नहीं। राधा तू यहाँ पे? हाँ माँ, मैं यहाँ पर। माँ वो मैं मैडम जी के साथ चली गई थी पढ़ने के लिए। तुम मुझे पढ़ने नहीं देती थी ना, इसलिए मैडम मुझे वहाँ पे ले गई थी। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बच्ची को पढ़ाने के लिए ले गई। कोई बात नहीं। माँ, चाचा जी को भी ये बात पता थी, पर उन्होंने हमें आपको बताई नहीं, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं पढूं, क्योंकि आप मुझे पढ़ने नहीं देती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, जो आपने मेरी बच्ची को पढ़ाया। ठीक है। देखिए, आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप इसको आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे की पढ़ाई बिल्कुल फ्री होगी। हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे मैं पढ़ाऊंगी। हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे मैं पढ़ाऊंगी। नमस्ते। अगर आपके भी
गांव या पड़ोस आस पड़ोस में कोई भी ऐसी लड़की है जो पढ़ नहीं पा रही है और वो पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने में रुचि है, तो कृपया कर उसे भी उनके माँ बाप को ये बात बताइए कि पढ़ाई आजकल सरकारी स्कूल में फ्री होती है, तो उन्हें भी पढ़ाइए। थैंक यू।